सुजानगढ़ के इस शमशान का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये पीछे जो मेरे बगल में खड़े हैं, ये निश्चित रूप से एक देवदूत हैं। भगवान कहते हैं कि धरती पे फरिश्ते बना के भेजता है, वो है श्याम स्वर्णकार, उनकी टीम हरे का सहारा। कोविड काल जब से शुरू है, 100 से ज़्यादा लोगों के दाह संस्कार ये करवा चुके हैं। आप सब जानते हैं, किसी परिवार में अगर कोविड से डेथ होती है तो परिजन भी पास जाने से डरते हैं। ऐसे केस बिदासर और सरदासर में देखने को मिले हैं, जब बहुत मुश्किल से परिजनों को शमशान में लाया गया था। हालांकि इतना भी नहीं है, यहाँ पर परिजन भी पहुँचे हैं, जिनमें 2 व्यक्ति जो किट में देख रहे हैं ये मृतक के परिजन हैं। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ श्याम स्वर्णकार को, जो इस कोविड काल में 100 से ज़्यादा लोगों के दाह संस्कार अपने हाथों से करवा चुके हैं। और अभी ये आप देख रहे हैं पीपी किट के साथ परिजनों के साथ तैयार है। और यहाँ पर एक शव लाया गया है जो कोविड से मृत हुआ है, उनका दाह संस्कार ये करवाएंगे। टीम हरे के सहारे के संयोजक श्याम जी और उनके टीम यहाँ पर कोविड पेशेंट की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के लिए पहुँचे हैं। एम्बुलेंस में शव लाया गया है। ये आप देख रहे हैं टीम हरे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और उनके साथी यहाँ पर कोविड से मृत एक व्यक्ति का दाह संस्कार करने के लिए पहुँचे हैं। 100 से ज़्यादा लोगों के दाह संस्कार श्याम स्वर्णकार करा चुके हैं। ये आप देख रहे हैं तैयार हो रहे हैं, पीपी किट पहनकर दाह संस्कार करवाएंगे। एक ऐसा दौर जब परिजन भी मृत आत्मा के करीब नहीं जाना चाहता, ऐसे में एक टीम सुजानगढ़ में जो पूरे कोविड काल से काम कर रही है, और मैं सैल्यूट करता हूं श्याम स्वर्णकार और उनकी टीम हरे के सहारा को। श्याम स्वर्णकार आप देख रहे हैं सब उतार रहे हैं एम्बुलेंस से। बहुत भयानक स्थिति है, हर व्यक्ति को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जैसा श्याम जी बता रहे, रोजाना लगभग 10 लोगों की मौत सुजानगढ़ क्षेत्र में हो रही है। ये अधिकृत आंकड़े हैं, अनऑफिशियल तो और हो सकते हैं। ये एम्बुलेंस चालक भी कितना बड़ा जोखिम उठाते हैं, इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। सुजानगढ़ के देवदूत श्याम स्वर्णकार इस समय दाह संस्कार कराने के लिए पहुंचे हैं। कोविड डेथ के बाद में जितने भी दाह संस्कार हो रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस के अनुसार टीम हरे के सहारे के संयोजक श्याम स्वर्णकार के द्वारा कराए जाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं उनके जो 2 परिजन हैं, उन्होंने भी पीपी किट पहन रखे हैं और चिता पर लकड़ियाँ जलाई जा रही है। मैं सैल्यूट करता हूँ। ये कार्यक्रम पूरी तरह से श्याम सुंदर स्वर्णकार को समर्पित है, जो पूरे कोविड काल से 1 साल से ज़्यादा लगातार 100 से ज़्यादा लोगों का दाह संस्कार करवा चुके हैं। और निश्चित रूप से इस व्यक्ति का जितना सम्मान किया जाए कम है। ऐसे लोग सम्मान के लिए नहीं काम करते, मानवता के लिए काम करते हैं, और मानवता की इससे बड़ी मिसाल और कोई नहीं हो सकती है। कलयुग में ऐसे लोग निश्चित रूप से भगवान का अवतार कहे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी मौत के बाद परिजन भी पास जाने से डरते हैं। ऐसे में यह व्यक्ति 100 से ज़्यादा लोगों का दाह संस्कार करवा चुका है। मृतक को मुखाग्नि दी जा रही है। अब पीपी किट चलाने की तैयारी हो रही है उतारकर। बहुत सावधानी हर कार्य में बरतनी जरूरी है। ये काम बहुत ही खतरनाक है, जानलेवा है। दाह संस्कार कराने के बाद पीपी किट रिमूव की जा रही है। जैसा श्याम जी बता रहे थे कि इनको तुरंत जला दिया जाता है।
जलाए जा रहे हैं। ये सुजानगढ़ के भोजलाबाद शमशान का दृश्य है, जहाँ पर रोजाना 5-7 लोगों के दाह संस्कार हो रहे हैं। और ये अभी भी डेड बॉडी पहुंची है। ये देखिए, बजरंग गौ सेवा समिति की गाड़ी केवल गायों के लिए चारा नहीं ढोती है। अगर कोई डेथ होती है तो उसका शव भी शमशान तक पहुंचाती है। बबलू बजरंगी आप देख रहे हैं, जिस वाहन से गायों की सेवा की जाती है उसी वाहन को एम्बुलेंस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है बबलू बजरंगी के द्वारा। कोविड मौत का दाह संस्कार कराने के बाद अब भोजलाबाद के इस शमशान में श्याम स्वर्णकार पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी कोविड डेड बॉडी पहुंची है, जिसका अंतिम संस्कार करवाएंगे। आपातकालीन स्थितियों में, संकट काल में इस तरह की सेवा लोगों की कर रहे हैं। जब परिजन भी कोविड पेशेंट से दूरी बना लेते हैं मृत होने के बाद, लेकिन ये लोग किस तरह से सेवा कर रहे हैं आप देख रहे हैं। यह है टीम हरे का सहारा, श्याम जी के परम सहयोगी अरविंद विश्वेंद्रा युवा कवि ये पहुंच चुके हैं और वो भी पीपी किट पहन रहे हैं। भोजलाई शमशान घाट में इस समय जो पीछे आप युवा देख रहे हैं, साक्षात देवदूत श्याम स्वर्णकार, टीम हरे के सहारा के संयोजक, उनके सहयोगी अरविंद विश्वेंद्रा और गौ सेवक बबलू बजरंगी अपनी गाड़ी में यहाँ पर एक कोविड शव लेकर पहुँचे हैं, जिनका दाह संस्कार करने के लिए श्याम स्वर्णकार और अरविंद विश्वेंद्रा पहुँच गए हैं और वो पीपी किट पहनकर अब यहाँ पर दाह संस्कार करेंगे। मार्मिक दृश्य आप देख रहे हैं। परिजन हाथ जोड़कर इनको सैल्यूट कर रहे हैं। जो काम इन लोगों को करना चाहिए था वो आज कोविड काल में टीम हरे के सहारे को करना पड़ रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। और समझिए वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है अभी, क्योंकि पहले हम देखते इतनी मौतें नहीं रहती। आजकल रोजाना हमारे न्यूज़ में आती है कि सुजानगढ़ में 5-7 तो इस समय क्या परिस्थितियाँ बता दें, कितनी मौतें लोग रहे, ताकि लोग सावधान रहें। एवरेज मैं सुजानगढ़ की बता रहा हूँ आपको, मतलब हमारी नज़र में एवरेज 10 मौत तो होती है। और जैसे कई वो बाहर से जो डेड बॉडी आती है वो अलग है, उसमें क्या पॉजिटिव और संदिग्ध दोनों शामिल होते हैं। इसके लिए जिम्मेदार हमारी खुद की वैसे लापरवाही है देखा जाए तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंने जो परिजनों से बात की या जो महसूस किया उसमें जो शादियाँ वगैरह या जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हुए थे। ऐसे मेरे कोई निजी भी 5-7 ऐसे केस मैंने देखे हैं जिनमें जैसे मान लीजिए किसी ने बच्चे की शादी करी है, 5-7 दिन बाद में उसकी डेथ हो गई है, किसी ने बच्चे की शादी करी है, 5-7 दिन बाद में उसकी डेथ हो गई है। तो ये सारे के ज़्यादातर शादी में ही संक्रमित हुए थे, क्योंकि वहाँ जगह जगह से लोग आते हैं तो पता नहीं चलता कि भी किससे संक्रमण फैल रहा है। तो सरकार तो जो अपने से जो हो रहा है वो कर रही है, लेकिन उसके लिए हमें खुद को भी जागरूक होना पड़ेगा, तभी क्या है कि मतलब इस पर वो पार पाया जा सकेगा। श्याम जी, ये सवाल आपसे मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि आपको डर लगा है, क्योंकि मतलब ही नहीं है जब आप लगातार काम करें, दुर्घटनाग्रस्त शवों को उठाते हैं, तो आज आप कोविड के पेशेंटों के दाह संस्कार करवाते हैं। सावधानी क्या बरतें आप, क्योंकि आपके भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, और ये सब कराने के बाद घर जाते हैं तो उस समय क्या क्या होता है, परिजन किस तरह का सोचते हैं, वो क्या कहते हैं आप? देखिए, परिजन तो ऐसा कौन चाहेगा कि भाई हमारे जो भी मान लीजिए कुछ अगर हो जाए तो क्या है कि उनको भी भय तो मन में रहता ही है। लेकिन मैं अपनी मानवीय फर्ज के नाते ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या है कि मैं लापरवाही कभी भी नहीं बरतता। मैं अपने आप को पहले सेफ रखता हूँ, उसके बाद में ही जो सारा है वो गाइडलाइन से काम करवाता हूँ। जैसे बॉडी को भी अगर पैक भी करना है तो बाकायदा पीपी किट पहन के वो सारा उस हिसाब से जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करती है उस हिसाब से। और जैसे जहाँ भी जाता हूँ, मान लीजिए एम्बुलेंस से डायरेक्ट है वो शव, वहाँ पे जो लकड़ी वगैरह पहले रजाई होती है उसके ऊपर ही उसको रख के फिर अंतिम संस्कार जो परिजन और मेरे द्वारा जो किया जाता है वो क्या है कि सारे पीपी किट पहने होते हैं, बाकी लोग नज़दीक भी नहीं आते हैं। आप घर जाने के बाद क्या करते हो जब घर जाते हो? मैं पहले तो यहाँ से जो लास्ट में ये जो मतलब पीपी किट वगैरह अंतिम संस्कार के बाद में यहाँ से जलाया जाता है वैसे, क्योंकि इसमें भी मतलब वो वायरस होता है, इसीलिए इनको जला के फिर हाथ मुँह वगैरह सारा धो के सैनिटाइज करके उसके बाद में घर में मैं मेरा अलग ही बाल्टी वगैरह रखता हूँ। उसमें क्या है कि जैसे डेटॉल वगैरह है, मान लीजिए ये डेटॉल लिक्विड वगैरह ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ, और अपने कपड़े खुद ही धो के उनको अलग ही मतलब सुखाता हूँ धूप में, और पूरा सैनिटाइज वगैरह करके फिर ही वैसे मैं मतलब मोस्टली अलग ही रहता हूँ। मेरा खाना वाना है और है वो परिजन है वो अलग ही, उसमें मतलब उस हिसाब से मतलब पूरा मैं ध्यान रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, हम आपको नमन करते हैं, आपके इस जज्बे को नमन करते हैं
निश्चित रूप से देवदूत हैं आप इस धरती के, और जो कुछ कर रहे हैं हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति आपको सैल्यूट करता है और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है, दीर्घायु की कामना करता है। धन्यवाद। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपना पूरा ध्यान रखें और किसी तरह की लापरवाही नहीं करें। बहुत भयानक स्थिति सुजानगढ़ क्षेत्र में बनी हुई है। आज ये कार्यक्रम एक चेतावनी भी है और एक ऐसे महान व्यक्ति को समर्पित है जो साक्षात देवदूत हैं, और भगवान शिव के दरबार में मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि कृपया पूरी सावधानी बरतें। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान सबकी रक्षा करें और हर व्यक्ति की ज़िंदगी सुरक्षित रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। श्याम स्वर्णकार ने 100 से ज़्यादा लोगों का दाह संस्कार किया है जिनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई है, और ऐसे देवदूत को हम नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं।